मैं काफी टाइम से स्मार्टफोन्स रिव्यू कर रहा हूं एंड जितनी अटेंशन और आईबॉल्स इस पर्टिकुलर फोन को मिली है पिछले एक हफ्ते में, इससे मुझे एक चीज रियलाइज होती है कि ये काफी डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट। ये है Samsung Galaxy Z Fold 8। इसको मैं पिछले एक हफ्ते से रेगुलरली यूज कर रहा हूं। मैं पिछले हफ्ते लंदन में था Samsung Galaxy Unpacked इवेंट पे, जहां पे ये फोन को लॉन्च किया था। साथ में Z Fold 8 Ultra था, Z Flip 8 था। जानते हैं हाउ हैज माय लास्ट वीक और अबाउट 10 days बीन विद द Samsung Galaxy Z Fold 8। तो सबसे पहले इस फोन के डिजाइन और फॉर्म फैक्टर के बारे में ही बात करते हैं। तो जो इसकी बाहर वाली कवर डिस्प्ले है, ये एक 16:10 के एस्पेक्ट रेशियो में है, जिसका ये मतलब है ये ऑलमोस्ट स्क्वायरिश है, जो एक नॉर्मल पासपोर्ट होता है। सिमिलर टू दिस इसका फॉर्म फैक्टर है एंड इस ओरिएंटेशन चेंज की वजह से आपको सारी एप्स थोड़ी सी स्ट्रेच दिख सकती है। हालांकि इसका जो यूआई है One UI 9 इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, वो ऑप्टिमाइज्ड है इन सारी चीजों के हिसाब से, जैसे कि इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, वो इसके नए फॉर्म फैक्टर के हिसाब से सैमसंग ने पहले ही ऑप्टिमाइज करी हुई है। उसके अलावा इट फील्स वेरी डिफरेंट, थोड़ा सा ब्रॉड है। अगर आपके हाथ छोटे हैं, आपकी उंगलियां छोटी हैं, तो हो सकता है आप इसको एक हाथ से ग्रिप करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो। एंड वन हैंड ऑपरेशन में, जैसे अगर आप स्क्रीन पे यहां से यहां तक जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप इस एज पे पहुंचने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आई थिंक एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में जाके आप वन हैंड ऑपरेशन भी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा 3000 निट्स की इसमें ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है ऑन द आउटर डिस्प्ले। एंड अब बात करते हैं इसके फॉर्म फैक्टर की। जब ये पूरा खुल जाता है तो अंदर की तरफ आपको एक 4:3 के रेशो में एक्सपेंडेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफी वाइड है। एंड अंदर अगर आप इसे यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं तो टाइपिंग करने में कहीं ना कहीं पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इनफैक्ट इट फील्स बेटर। एंड जो आप इसमें यूट्यूब का ओरिएंटेशन या इंस्टाग्राम का ओरिएंटेशन देख पाएंगे, वो काफी डिफरेंट एंड यूनिक है compared to all the other foldable phones that we have seen। इसके अलावा YouTube के अंदर भी कंटेंट कंजम्पशन जब आप करते हैं तो वहां पे आपको जो ब्लैक बार्स है वो कंसिडरेबली कम देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप इस फॉर्म फैक्टर में अभी यहाँ पे इसे देख रहे हैं और इसे मैं जूम टू फिल कर दूं तो ब्लैक बार्स हट जाते हैं, बट अगर इसे आप नॉर्मल ओरिएंटेशन में भी रखें, जो ओरिजिनल ओरिएंटेशन वीडियो की होती है, तो ब्लैक बार्स काफी हद तक कम हो गए हैं। ऑफ कोर्स दे हैवंट गॉन अवे। इसके अलावा 201 ग्राम का वेट है। इट इज वन ऑफ द लाइटेस्ट फोल्डेबल्स दैट हैज एवर बीन मेड, व्हिच इज अ गुड फीट इन इटसेल्फ। एंड आई कैन गो ऑन टू से दैट दिस माइट बी Samsung's boldest move in terms of डिजाइन चेंजेस इन द लास्ट 7-8 years जब से इन्होंने फोल्ड लॉन्च करा है। सो व्हाट आर द बिग चेंजेस, ज्यादा बड़े बदलाव क्या हैं? सबसे पहले उसकी बात करें तो अंदर की तरफ जो इनकी डिस्प्ले है, अगर मैं Z Fold 7 से इसको कंपेयर करूं, क्योंकि इसकी नाम Z Fold 8 है, तो जो इसकी अंदर की वाली डिस्प्ले है, इसमें एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आपको देखने को मिल गई है, जिसकी वजह से जब लाइट आती है, तो जो Samsung के S सीरीज के फोन्स के अंदर हमने देखा है बाहर की कवर डिस्प्ले पे कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, हार्श लाइट होती है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है आपका कंटेंट देखने में। साथ में इसकी जो डिस्प्ले है, इसमें नई टाइटेनियम फ्लेक्स की टेक्नोलॉजी को यूज करके इसकी जो हिंज है उसको और स्ट्रॉन्ग किया गया है। स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ जो इसके अंदर की यहाँ पे आने वाली जो क्रीज है, ये भी काफी हद तक खत्म हो गई है। आई वुडंट से कि पूरी खत्म हो गई है, बट इट्स 70 to 80% देयर। आपको बहुत कम दिखती है, बट विद टाइम, ओवर टाइम शायद इंक्रीज हो। वो सारी चीजें हम अपने लॉन्ग टर्म रिव्यू में आपको अच्छे से बता पाएंगे। बट एज ऑफ नाउ यू डोंट फील लाइक कि इसके अंदर दो अलग अलग डिस्प्ले जुड़ी है। वो वाली फीलिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। स्नैप्स वेरी कंफर्टेबली, यहाँ पे मैग्नेट्स भी रिवाइज करे गए हैं, तो बंद होने का जो फॉर्म फैक्टर है काफी अच्छा है। उसके अलावा सैमसंग ने पहली बार सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक का यूज करा है अपने स्मार्टफोन्स के अंदर। चाइनीज प्लेयर्स काफी टाइम से इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से वो ज्यादा इमेज, ज्यादा बड़ा सेल पैक इन कर पा रहे थे कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर्स के अंदर। एंड Samsung has finally done that। 4800 mAh की बैटरी इस फॉर्म फैक्टर के अंदर अब आ गई है। ट्रेडिशनली Z Fold सीरीज के अंदर 4400 mAh तक बैटरी हमने देखी है। आई थिंक Z3 से लेके Z7 तक 4400 mAh ही थी। अब Z Fold 8 Ultra में 5000 mAh आ गई है एंड Z Fold 8 के अंदर 4800 mAh आ गई है। साथ में इसकी जो चार्जिंग स्पीड्स है वो भी इंक्रीज हुई है, 25 वॉट से 45 वॉट तक अपग्रेड हो गई है इसकी चार्जिंग स्पीड। तो इस नए फॉर्म फैक्टर की और क्या क्या एडवांटेजेस हैं? वेल, अगर आप वेबसाइट्स ब्राउज करते हैं, ये ऑलमोस्ट एक ई रीडर या एक किंडल की तरह हो गया है बिकॉज ऑफ दिस न्यू फॉर्म फैक्टर। वीडियो कंटेंट मैंने आपको बताया ही, देखने में ज्यादा मजा आता है। एंड अगर आप इसमें गेमिंग करते हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती है बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा विड्थ, वो कहीं ना कहीं पे थोड़ी बेटर है। एंड पकड़ने में भी फोन बिकॉज इट्स बिकम वाइडर, थोड़ा सा बेटर है गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर मैं कैमरास की बात करूं तो इसके अंदर आपको टेलीफोटो लेंस अब नहीं मिलता है। वेल, Z Fold 7 से 8 पे कंपेयर करेंगे तो टेक्निकली आप
सोचेंगे कि टेलीफोटो लेंस मिस आउट हो गया है, बट अल्ट्रा में वो एग्जिस्ट करता है, इसमें नहीं है। 50 मेगापिक्सल के दो कैमराज हैं, एक वाइड है और एक अल्ट्रा वाइड है, और 10 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, और 10 मेगापिक्सल का अंदर कवर डिस्प्ले के अंदर वीडियो कॉल्स वगैरह लेने के लिए एक छोटा सा कैमरा है। बट कैमरास के पॉइंट ऑफ व्यू में डेफिनेटली दिस इज नॉट द बेस्ट दैट सैमसंग ऑफर्स। बेस्ट दैट सैमसंग ऑफर्स रिमेन्स टू बी इन द S26 Ultra, बट इट डज द जॉब वेल। एंड सैमसंग का जो नया जो इसमें चिपसेट डला है 8 Gen Elite 5 फॉर गैलेक्सी, उसकी वजह से जो फोटोज की पोस्ट प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी और बेटर हुई है, एंड जो लो लाइट इमेजेस हैं, लो लाइट कंडीशंस के अंदर क्लिक करी हुई इमेजेस हैं, वो भी काफी बेटर हुई है बिकॉज ऑफ द पोस्ट प्रोसेसिंग एंड द एफिशिएंसी ऑफ द 8 Gen Elite फॉर गैलेक्सी। अब बात उसी की करते हैं तो गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोसेसर काफी अच्छा है, हीट होने के कोई इश्यूज मेरे को देखने को नहीं मिले हैं, एंड जितनी भी मल्टीटास्किंग मैंने इसके अंदर करी है, बिकॉज फोल्डेबल फोन है तो डिस्प्ले खोल के आप अलग अलग एप्स पैरेलली चला सकते हैं, तो मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखने को मिली है। 256 GB वाला वेरिएंट है। इसके अंदर जितनी भी आप मल्टीटास्किंग या हाई एंड एडिटिंग या फोटो एडिटिंग वगैरह करना चाहें या AI टास्क रन करना चाहें, इट रन्स ऑल ऑफ दैट वेरी स्मूथली। तो सवाल अब ये है, ये फोन आखिर है किसके लिए? वेल, अगर आप एक नया फॉर्म फैक्टर चाहते हैं, एंड रूमर्स ये भी कहते हैं कि साल के एंड में एप्पल भी फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर अपना लॉन्च करेगा, एंड दैट ऑल्सो माइट बी वेरी सिमिलर टू दिस। इसके अंदर जो आपको पासपोर्ट स्टाइल फोल्ड देखने को मिलता है, एप्पल माइट ऑल्सो गेट इनटू सिमिलर टेरिटरी। तो आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इट इज अ रिफ्रेशिंग अप्रोच। वेल, थोड़ा सा प्राइसी है, 1,80,000 रुपए इसका स्टार्टिंग प्राइस है 256 GB वाले वेरिएंट का। क्या बेटर हो सकता था? मेरे हिसाब से टेलीफोटो लेंस अगर इसमें होता तो डेफिनेटली एक और कंप्लीट ऑलराउंड पैकेज बन जाता। सिलिकॉन बैटरी आ गई है, बैटरी से जो मेरा SOT मेरे को मिला है और जो मेरे यूज केस के हिसाब से 8 से 10 घंटे ये स्मार्टफोन इजीली चल पा रहा है। सो इट इज अ सिंगल डे यूज फोन। यू वोंट हैव टू लुक फॉर अ चार्जर अगर आप इसे एक दिन आराम से चलाना चाहते हैं तो। बट पिछले 10 दिन में जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी वो मैंने आपको अभी बताई, बट अगले 30 दिन, अगले 60 दिन या अगले 90 दिन के अंदर जब मैं इस फोन को और अच्छे से रेगुलरली यूज करूंगा, रेगुलरली टेस्ट करूंगा, तो इसका एक डिटेल्ड लॉन्ग फॉर्म लॉन्ग टर्म रिव्यू आपके लिए लेके आऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, एंड कमेंट्स के अंदर मेरे को ये बताना है दैट व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस फॉर्म फैक्टर, एंड अगले कुछ महीनों में जो एप्पल का फोल्ड आने वाला है, आर यू एक्साइटेड फॉर दैट, और डू यू थिंक सैमसंग हैज हिट इट आउट ऑफ द पार्क विद दिस फॉर्म फैक्टर? हमको राग त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। कमेंट्स के अंदर हमें जरूर बताइए।